भी गिरा जाएंगे। चीज़ों को सीख रहे हैं और अब जब टोल में हमारी एंट्री होगी, धक्कड़ होगी और हम चाहेंगे इस बार 2-4 जीएसटी ऑफिसर के साथ टोल पे बैठेंगे। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे कहा जा रहा है कि जरा मैं तूने सेटिंग कर लिया तो महाराज वो देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि नहीं हमारी सिर्फ प्रशंसा होगी, हम जाके अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ हो गए हैं, हम सिंडिकेट के खिलाफ हैं, तो ये आप वो सोच के नहीं जा सकते। आपका तुरंत वहाँ नेगेटिव भी होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जयराम जी, आपको जान का खतरा भी है क्या? निसंदेह होगा ही, क्योंकि अब हम कोल माफियाओं से टकराने लगे हैं। जो काम आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी का होता है, आरटीओ, डीटीओ, एमवीआई का होता है, वो कार्य टोल में बैठकर हम निगरानी करने लगे हैं। तो कोयला के काम में जब आप कदम रखेंगे, उन पे नज़र रखेंगे, उन पे निगरानी रखेंगे और आप उनके अवैध तरीके से हो रहे कार्य पर आवाज़ बुलंद करेंगे तो निसंदेह खतरा होगी। एक डीएसपी घायल हुए बागमारा में, तो ये किसी से छुपा नहीं है। आपकी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी इसीलिए है क्योंकि हम चुनौतियों के साथ जीते हैं। अगर हम भी अन्य के तर्ज पर होते तो ज़िंदगी को हमारी बड़ी नहीं माना जाता। तो निसंदेह जो हमारा व्यवहार है उस पर कटौती नहीं होगी, परिणाम चाहे जो भी होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। चलिए, मुख्य मुद्दा अभी कौन से हैं आपके नज़र में? देखिए, अभी मुद्दा जो स्टूडेंट हैं उनकी जो हताशा है, निराशा है। आज कई छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलता है, विगत कई वर्षों से उनके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं। कई आयोग हैं जिनके अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो छात्रों की समस्याएं सदैव सरबरी रही है। उसके बाद आती है आम जनमानस की समस्या, और आम जनमानस जो समस्या से प्रताड़ित हो रही है वो भू संबंधित हैं। आज राज्य सरकार को चाहिए कि वो भू संबंधित समस्याओं का निदान त्वरित करे। अच्छा, आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन अगर पूछा जाए तो सदन में आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये सदन में जो कार्य होंगे, सदन में जो विषय सामने पटल पर रखा जाएगा और उन विषयों का आकलन करेंगे परिस्थितियों के आधार पर, जनता की सोच के आधार पर। उसके बाद ही तय करेंगे कि उस समय उस नीति का समर्थन हमें सरकार के साथ करना है या विपक्ष में रह के खड़ा होकर करना है। जयराम जी का योगा कर रहे हैं गुस्सा पर काबू पाने के लिए। नहीं, देखिए, आप समय को नहीं जीत सकते हैं। आप कालखंड को जो घटनाक्रम है उनसे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर 30 वर्ष का युवा है, हम लाख योगा कर लें, युवा को नहीं जीत सकता। युवा एग्रेसिव होगा ही, युवा आक्रामक होगा ही, इसीलिए वो युवा है। आपका एग्रेशन आपको नुकसान पहुंचा रहा है? निसंदेह नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उस नुकसान से ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो इसलिए तनी मनी नुकसान से हम लोग प्रभावित नहीं करते। सवाल, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर आप बात करने का बात करेंगे, किस मुद्दे को छेड़ेंगे राज्य के लिए? क्या इस पर समाधान होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि स्थानीय नीति बनाई जाए, और चूँकि उनका घोषणा पत्र में रहा है और हमेशा उन्होंने भाषणों में इस बात को कहा है, तो सबसे पहले 1932 के कत्यान के आधार पर तथा अन्य विकल्पों के आधार पर झारखंड राज्य में एक सुदृढ़ सटीक स्थानीय नीति बने, जिससे इस राज्य को सुरक्षित रखा जा सके।